हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे। इस टॉपिक का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करके सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप कोई और टाइप ऑफ टेंसेस को समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी टेंसेस पर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, फिर हम करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, फिर हम सीखेंगे हाउ टू मेक सिंपल पास्ट नेगेटिव, फिर उसके ऊपर करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और फिर हम सीखेंगे हाउ टू मेक सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव। So let's start and first understand what is simple past tense. Simple past tense describes actions which happened in the past. तो simple past tense describe करता है उन actions को जो बीते हुए कल में हुए थे, जिसे हम past कहते हैं। past यानी बीता हुआ कल। जैसे कि I went to school this morning. मैं आज सुबह स्कूल गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He wrote a letter to his father. उसने अपने फादर को लेटर लिखा था। They came to see my grandmother in the hospital. वो मेरी दादी माँ को हॉस्पिटल में देखने आए थे। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम जिन एक्शंस की बात कर रहे हैं वो सब बीते हुए टाइम में, बीते हुए कल में हुए थे, इसलिए इन सब में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। नाउ हाउ टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस यूज करने के लिए आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और कुछ नहीं करना। जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। तो यहाँ पे वर्ब है प्ले, उसकी सेकंड फॉर्म बनती है प्लेड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, यानी मैंने कल फुटबॉल खेली थी। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वर्ब है वेक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वोक। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ गई थी। दे वेंट टू ऑफिस अर्ली। अब वेंट की वर्ब क्या है? गो। सेकंड फॉर्म क्या है गो की? वेंट। वो सुबह ऑफिस जल्दी गए थे। दे वेंट टू ऑफिस अर्ली। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी वर्ब यूज करनी है सिंपल पास्ट टेंस में, हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि वो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी किसी भी गिवन वर्ब की। स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म बता देती हूं कि क्या होती है। तो जैसे कि एक वर्ब है इनवाइट, तो उसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में हम यूज करेंगे इनवाइटेड। लव की बन जाएगी लव्ड। जंप की बनेगी जंप्ड। कुक की कुक्ड। लाइक की लाइक। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखी ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम उनमें डी या ईडी ऐड कर देते हैं, पर ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म काफी चेंज हो जाती है। जैसे कि कीप, इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी केप्ट। कैच, कॉट। सेंड, सेंट, डी की जगह टी आ गया है। गेट, got, told। और कुछ वर्ब्स देखते हैं। स्टैंड, stood, make, made, know, knew, hide, hid।
सिट, सैट। तो देखिए पास्ट टेंस यूज करने के लिए आपको वर्ब्स की सेकंड फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है और ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद होती चली। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। पर अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर गिवन है, जब भी वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। अब देखते हैं कहां पे वॉज और कहां पे वर यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां वॉज यूज करते हैं। तो जहां पे सब्जेक्ट आई, ही, शी या इट होगा तो उन सेंटेंसेस में हम वॉज यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के लिए। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि यू, वी, दे, तो वहां पे हम वर यूज करते हैं। लेट्स सी देयर एग्जांपल्स। आई वॉज हैप्पी, इसका मतलब है कि मैं खुश था। जहां मैंने वॉज लगा दिया तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया है। तो इससे भी मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है इधर। ही वॉज एक्टिव, वो एक्टिव था। शी वॉज रेडी, वो तैयार थी। ठीक है, तो वॉज हमने लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल जहां पे सब्जेक्ट है वहां वर यूज करेंगे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे वर हैप्पी, यानी वो खुश थे। स्टूडेंट्स वर एक्टिव, स्टूडेंट्स एक्टिव थे। वी वर रेडी, हम तैयार थे। ठीक है, तो जहां पे वॉज या वर गिवन है तो वो सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। आइए अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमें कहा गया है कि उनको सिंपल पास्ट टेंस में हमें फिल करना है। वर्ब गिवन है ब्रैकेट्स में, सिंपल पास्ट टेंस बना के यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग डैश हिम ऑन लेफ्ट लेग। वर्ब क्या गिवन है? बाइट। अब बाइट की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है सिंपल पास्ट टेंस में? यस, सेकंड फॉर्म। तो बाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिट। द डॉग बिट हिम ऑन लेफ्ट लेग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही नेवर डैश विद हिज फ्रेंड्स। वर्ब गिवन इज क्वेरल। क्वेरल यानी फाइटिंग, लड़ाई करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्वेरल्ड। देखिए इधर, QUARRELED, quarreled. He never quarreled with his friends. स्टूडेंट्स अब वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। आपको कुछ ये वर्ब्स जो होती हैं जो हम पढ़ते हैं इनको याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद होती चली जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा टेंसेस के क्वेश्चंस करिए। जितनी ज्यादा वर्ब्स को आप देखेंगे आपको पता चलता जाएगा, आपको याद होती जाएगी कि उनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, somebody dashed my purse in the trade fair. Verb given is steal. Steal की second form होती है stole. Somebody stole my purse in the trade fair. तो देखिए कितना आसान है सिंपल पास्ट टेंस में। हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बाकी हमें सब्जेक्ट वगैरह पे किसी पे कुछ ध्यान नहीं देना होता। तो बहुत ही इजी होता है ये सिंपल पास्ट टेंस, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। She dashed her finger while sharpening pencil. Verb given is cut. Cut की second form भी cut ही होती है, थर्ड फॉर्म भी cut ही होती है। तो second form यूज करेंगे, हम लिखेंगे cut. She cut her finger while sharpening pencil. Next sentence, learning notebook dash me mathematics. Verb given is teach, जिसकी second form होती है taught. लर्निंग नोटबुक taught me mathematics. और अब इंग्लिश भी पढ़ा रहा है लर्निंग नोटबुक। नेक्स्ट सेंटेंस, he dashed all his money on chocolates. Verb given is spent. spent की सेकंड फॉर्म होती है spent. टी लगता है, डी की जगह टी आ जाता है। he spent all his money on chocolates. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने करे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सिंपल पास्ट टेंस के।
Now our next topic is how to make simple past negative. तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे कि जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें नेगेटिव कैसे बनाया जाए। नेगेटिव यानी कि उनमें हम नॉट कैसे ऐड करें और उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। तो स्टूडेंट्स जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलेगा एक तो वॉज या मिलेगा वर। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाने के लिए हम वॉज की जगह वॉज नॉट लिख देंगे और वर की जगह वर नॉट लिख देंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई वॉज हैप्पी, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई वॉज नॉट हैप्पी, तो वॉज की जगह हमने लिख दिया वॉज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट ही वॉज एक्टिव, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा ही वॉज नॉट एक्टिव। इसी तरह से शी वॉज रेडी, ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा शी वॉज नॉट रेडी, तो वॉज की जगह हमने वॉज नॉट लगा दिया। अब वर नॉट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर हैप्पी, तो वर की जगह हम लिख देंगे वर नॉट, तो सेंटेंस बन जाता है दे वर नॉट हैप्पी। स्टूडेंट्स वर एक्टिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स वर नॉट एक्टिव। द कंटेस्टेंट्स वर रेडी, नेगेटिव होगा द कंटेस्टेंट्स वर नॉट रेडी। ठीक है, तो वर की जगह हमने वर नॉट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स अगर सिंपल पास्ट के ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें वॉज या वर गिवन नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, उनको कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे? तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी, उसी से आपको पता चलेगा कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, आई एट पिज्जा यस्टरडे, तो यहाँ पे एट जो ये वर्ब है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट। ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या मैं इसके आगे सिर्फ नॉट लगा दूं? क्या मैं लिखूं आई एट नॉट पिज्जा यस्टरडे? नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इन सेंटेंसेस में जहां पे वॉज वर गिवन नहीं है हम यूज करेंगे डिड नॉट। पास्ट टेंस है इसलिए डू की पास्ट फॉर्म यूज होगी डिड, और उसके साथ लगाएंगे नॉट, डिड नॉट। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जहां पे डू डज या डिड हम यूज करते हैं उसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे आई और फिर हम लगाएंगे डिड नॉट और फिर यूज करेंगे एट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ईट। तो ये बन गया आई डिड नॉट ईट पिज्जा येस्टरडे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। वी लाइक्ड दैट मूवी, अब यहां पे भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे किसकी? लाइक्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? लाइक। तो सेंटेंस बन जाता है वी डिड नॉट लाइक दैट मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस, दे स्टडीड प्रॉपरली। ठीक है, अब यहां पे ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्टडी, तो ये सेंटेंस बन जाता है दे डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में आपको वॉज वर नहीं गिवन, सीधा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, तो उनमें आपको डिड नॉट यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। स्टूडेंट्स इस टॉपिक की आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है आई आस्क्ड, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज की फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट आस्क। नेक्स्ट, यू वर्कड, इसका बन जाएगा यू डिड नॉट और वर्कड की फर्स्ट फॉर्म वर्क, यू डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट, दे कॉल्ड, तो इसका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस दे डिड नॉट कॉल, कॉल्ड की हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जो होती है कॉल। ही गेव, अब इधर लिखेंगे हम
ही डिड नॉट गिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गिव। तो सेंटेंस बन जाता है ही डिड नॉट गिव। शी वेंट। अब देखिए वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है गो। तो सेंटेंस बन जाएगा शी डिड नॉट गो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज मेक दी सेंटेंसेस नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस गिवन है, हमें उन्हें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस है दिस रिवर वॉज वेरी डीप। तो यहाँ पे वॉज गिवन है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए बस मैं इसमें एक नॉट लगा दूंगी, तो बन जाएगा दिस रिवर वॉज नॉट वेरी डीप। नेक्स्ट, वी वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहां इसको नेगेटिव बनाने के लिए वर की जगह मैं लिख दूंगी वर नॉट। वी वर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हिज फादर वॉज इन द ऑफिस येस्टरडे। तो वॉज की जगह हम क्या लिख देंगे? वॉज नॉट। तो ये बन जाएगा हिज फादर वॉज नॉट इन द ऑफिस येस्टरडे। नेक्स्ट, रितु फॉलोड द रूल्स। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब गिवन है, वॉज या वर नहीं है, तो इधर इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉलोड की फर्स्ट फॉर्म होगी फॉलो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा रितु डिड नॉट फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट, दीज चिल्ड्रन नीडेड माई हेल्प। हियर अगेन यहाँ पे हमें मेन वर्ब गिवन है नीडेड, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? एक तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जो है नीड। नीडेड की फर्स्ट फॉर्म है नीड, तो सेंटेंस बन जाता है दीज चिल्ड्रन डिड नॉट नीड माई हेल्प। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी आस्क्ड रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे शी डिड नॉट आस्क। आस्क की फर्स्ट फॉर्म लेंगे जो है आस्क। शी डिड नॉट आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव, यानी हम देखेंगे कि जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करा जाए। तो स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब है कि उन सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को एक क्वेश्चन में बदलना। ठीक है, उन सेंटेंसेस को कहेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम डिड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। याद रखिए डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सिंपल पास्ट का सेंटेंस दे रही हूं, यू वेंट टू मार्केट येस्टरडे। अब इसको अगर मेरे को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डिड लिखूंगी, फिर सब्जेक्ट जो यहाँ पे यू है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सी है, वर्ब इधर है वेंट, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो मैंने लिखा डिड यू गो और बाकी का सेंटेंस एज इट इज टू मार्केट येस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें उसको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आइए और एग्जांपल्स करवाती हूँ। ही पेड फॉर द डैमेज। तो यहाँ पे अब इसको मेरे को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं स्टार्ट करूंगी डिड से, डिड लिखूंगी, फिर सब्जेक्ट जो है ही और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर मेन वर्ब गिवन है पेड, तो पेड की फर्स्ट फॉर्म होती है पे। डिड ही पे और फिर सेम सेंटेंस फॉर द डैमेज क्वेश्चन मार्क। मायरा स्टडीड इंग्लिश ग्रामर। तो हम स्टार्ट करेंगे डिड मायरा, स्टडीड की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, डिड मायरा स्टडी इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब तक स्टूडेंट्स मैंने आपको वो सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के बताए हैं जहां पे सिर्फ मेन वर्ब गिवन है। अब अगर हमें हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि वॉज या वर गिवन हो
तो उन सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को हम कैसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल है शी वॉज हैप्पी। ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना बहुत आसान है। वॉज से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बनेगा वॉज शी और फिर हैप्पी क्वेश्चन मार्क। एक और, दे वर लेट। अब यहाँ पे वर गिवन है तो वर को हम पहले ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, वर दे लेट क्वेश्चन मार्क।